क्लास 12 अभी भी क्लास का पूरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसलिए बोर्ड पर लेक्चर नहीं बना सकते। लेकिन दिवाली से पहले मेरे को एडमिशन का पूरा पार्ट ख़त्म करना था, तो हम लोग ने ऑलमोस्ट एडमिशन के सारे सम्स किए हैं। जर्नल एंट्री हो गया, सिर्फ अभी कैपिटल करंट अकाउंट दिया रहेगा तब क्या करना है। और एक मैंने आपको बोला था कैपिटल एडजस्टमेंट। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ये सेम सब मैंने आप लोगों को ट्राई करने के लिए दिया था जब टेस्ट लिया था, ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वाला, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो अगर आप लोग ने ये सम किया रहेगा तो सेम टाइप से सम करना है। सारा जो बैलेंस शीट है वो वैसे ही लिखना है, जो हम लोग एडजस्टमेंट्स करते हैं वो सब भी वैसे ही करना है। बस जब आपको ये लास्ट एडजस्टमेंट है ना कि कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर टू बी एडजस्टेड टेकिंग राजूज कैपिटल। राजू कौन है? न्यू पार्टनर। तो अब से जो भी सम आएंगे ना उसमें ये लास्ट एडजस्टमेंट जो बड़ा सा लिखा रहता है ना, उसका मतलब होता है कैपिटल एडजस्टमेंट। तो चेंजेस कहाँ पर आएंगे? जब आप कैपिटल को क्लोज करने जाओगे, उससे पहले सम में कहीं कोई चेंजेस नहीं है। ये पूरा सम मैंने आपको करके भी सेंड किया हुआ है, तो यही सम रेफर करना है। मैं आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट बना के बता रही हूँ, हमने ये पूरी चीज़ की हुई है। कैपिटल एडजस्टमेंट मतलब जो न्यू पार्टनर जितना भी शेयर्स लेकर आ रहा है उसको हमको एडजस्ट करके न्यू रेशियो में ओल्ड पार्टनर का भी उतना ही कैपिटल करना है। तो ये जो पूरी लाइन दी रहेगी कैपिटल ऑफ आदिल, तो उसका मतलब है कि आपको ये 3-4 स्टेप करना है। सबसे पहला क्या करना है? टोटल कैपिटल फाइंड करना है। टोटल कैपिटल होता है न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ये चीजें प्लीज एडजस्टमेंट बुक में लिख लेना कि अगर वो लाइन जो लास्ट एडजस्टमेंट दिया है उसका मतलब ये होता है कि हम कैपिटल पहले निकालते हैं और बैलेंसिंग फिगर बाद में निकालते हैं। तो टोटल कैपिटल इक्वल्स टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हीज शेयर। अब नया पार्टनर कितना कैपिटल लेकर आया? अभी सम में देखो, राजू पेज 15,000 फॉर गुडविल, वो छोड़ो, पेज 30,000 और एज हीज कैपिटल 30,000 नया कैपिटल लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नए पार्टनर का कैपिटल है 30,000 इनटू रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा। जो उसका शेयर है ना 1/4, तो 1/4 का उल्टा कर देना है। अभी 1/4 मतलब 1/4, तो इसका उल्टा हो जाएगा 4/1। तो ये शेयर है, इसका रेसिप्रोकल किया हमने, तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 1,20,000। 4 इंटू 3 12 और बाद में ये 4 0 और डिवाइड बाय 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बार वापस बता रही हूँ, सम में हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम टाइप में बनाना है, प्रॉफिट सब वैसे ही ट्रांसफर करना है। लास्ट में जब आप बैलेंसिंग फिगर फाइंड करते हो कैपिटल का, तो उससे पहले आपको ये चीज करनी है वर्किंग नोट में। अब हमने पहला काम क्या किया? टोटल कैपिटल फाइंड किया, ये हमारा है फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप, इस टोटल कैपिटल को डिवाइड करना है न्यू रेशियो में। टोटल कैपिटल इंटू न्यू रेशियो। तो हमारा 1,20,000 तीन पार्टनर, अब न्यू रेशियो मतलब 3 पार्टनर हो जाएंगे। तो पार्टनर पहले के थे आदिल समीर और नया आ गया राजू। तो आदिल समीर राजू। न्यू रेशियो इस सम में निकाला था। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:1, न्यू रेशियो है 1:4 न्यू पार्टनर का शेयर। तो न्यू रेशियो आप लोगों ने निकाला होगा, नहीं निकाला है तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। न्यू रेशियो निकालना बहुत जरूरी है। तो न्यू रेशियो था बैलेंस ऑफ 1, दैट इज 1 - 1/4, दैट इज 3/4। फिर आदिल, समीर एंड राजू। आदिल का ओल्ड रेशियो है 2:3, 1:3।
मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस ऑफ 1 से, और राजू तो वैसे भी 1/4 है, 3:12, और इसको 12 करने के लिए 3:3। हमको यहाँ नीचे बेस सेम करना रहता है, तो 12 करने के लिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो रेशो क्या आ गया इनका 6:3:3, दैट इज 2:1:1। तो यहाँ पर आदिल पर हमने अभी निकाला न्यू रेशियो 2:1:1। तो अब ये 1,20,000 को हमको इस रेशियो में डिवाइड करना है। तो आदिल को कितना मिलेगा, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4, 4 क्यूब 2 + 1 + 1, दैट इज 60,000। समीर का हो गया 30,000 और राजू का भी 30,000। यहां तक हमने एडजस्टमेंट का स्टेप खत्म किया। अभी ये सब चीजें पुट कहाँ पे करनी है वो बता रहे हो। फर्स्ट देख लो हम लोग ने क्या किया है। हमने पहले स्टेप में टोटल कैपिटल निकाला। टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, नया पार्टनर कितना पैसा लेकर आ रहा है, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, जो भी उसका 1/4 या 3/4 तो जो भी शेयर्स रहेगा उसका उल्टा कर देना है आपको। अगर रेसिप्रोकल का मतलब नहीं समझेगा तो प्लीज अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख कर रखना। रेसिप्रोकल मतलब शेयर का उल्टा करना है। तो वहां से हमको मिलता है टोटल कैपिटल। फिर उस टोटल कैपिटल को हम लोग न्यू रेशियो में डिवाइड करते हैं। अब हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था ऑलरेडी, तो मैंने ये वाला कैपिटल अकाउंट पिछली बार आपको फोटो सेंड किया था, क्वेश्चन नंबर 8 का। ये मैंने पूरा सम करवा के दिया था रिवैल्यूएशन का। वो इन्वेस्टमेंट की वजह से सबकी गड़बड़ हो रही थी और एडवर्टाइजमेंट रिजर्व वगैरह कहाँ पे डालना है वो सब नहीं आ रहा था। तो ये पूरा सम एक्सप्लेन किया था, पूरा करवा के दिया था। अब चेंजेस कहाँ पर आएंगे, ये जो हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं ना, ये नहीं निकालना है, इसको हटा देने का। बाकी सब चीजें वैसे के वैसे आएगी। तो अब मैं आपको नया कैपिटल अकाउंट फिर से बना के बता रही हूँ कि अभी हम लोग क्या करने वाले हैं इसका। हम लोग ने बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, फिर बाय न्यू पार्टनर शेयर तो कैश लिखा, फिर बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ये सम आप लोगों को वापस करना है पूरा, क्योंकि मैं ये सम बता चुकी हूँ इसलिए मैं वापस नहीं करवा रही हूँ। आपको रिवाइज करके पूरा वापस करना है। 2,900 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था और 1,450 इसका। राजू न्यू पार्टनर है, उसको नहीं मिलता है। फिर हम लोग ने गुडविल, क्योंकि नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा था तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड किया। फिर जनरल रिजर्व बचा हुआ था वो भी बांटा। लाइन वाइज जाना था लेकिन मेरा थोड़ा आगे पीछे हो गया था, तो जनरल रिजर्व बांटा और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी। नए पार्टनर को कुछ नहीं मिलने वाला। और इस साइड आदिल, समीर, राजू टू प्रॉफिट एंड लॉस 8,000, 4,000 टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस उसको भी ओल्ड रेशियो में ही बांट रहे हैं हम लोग। फिर अब यहां से चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। एक चीज और रह गई है, गुडविल को वो लोग कैश में विड्रॉ कर रहे हैं। हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉ, तो 5,000, 2,500। अब यहां तक स्टॉप कर देना है सम को। बाकी सब चीजें वैसे ही की हमने जैसा पिछले सम में किया था। अब हमारे पास है ना ये चीज है 60,000, 30,000, 30,000, मतलब कैपिटल हमारे पास ऑलरेडी है। तो 2 लाइन छोड़कर आपको लिखना है टू बैलेंस कैरेट डाउन 60,000, 30,000 और न्यू पार्टनर का 30,000। तो जो हम लोग ने टोटल कैपिटल को डिवाइड किया है ये हमारे पास हमने फाइंड किया और उसको पहले लिखते थे, लेकिन अभी भी टैली तो नहीं होने वाला है। तो अब निकालना है आपको बैलेंसिंग फिगर, और बैलेंसिंग फिगर को सम में क्या बोला हुआ है वहां पर ट्रांसफर करना है। अब आप सम देखोगे तो सम में बोला हुआ है द एक्सेस ऑफ कैपिटल, कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर टू बी एडजस्टेड टेकिंग राजूज कैपिटल एज द बेस। तो वो हमने किया। एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल इज टू बी मेड थ्रू कैश। दूसरी चीज यहां पर चेंज होती है। दूसरा ये वर्ड देखना है आपको कि एडजस्टमेंट कैसे करना है। कैश में भी हो सकता है, करंट अकाउंट में भी हो सकता है, लोन में भी हो सकता है।
अब इसका मतलब क्या हुआ कि राजू के हिसाब से हमने अपना कैपिटल चेंज कर दिया, अभी बराबर वो न्यू रेशो के हिसाब से हो रहा है। अब जितना भी बैलेंसिंग फिगर है या तो कम आएगा या तो ज्यादा आएगा, तो हमको उसको कैश में एडजस्ट करना है। तो अब यहां पर इसका टोटल करते हो तो आता है आपका 90,000 प्लस 2,900। इसका टोटल किया तो 90,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 10,000, मैं राउंड ऑफ वाला पहले करती हूँ, 1,18,000 प्लस 2,900, 1,20,900। इसका टोटल करोगे तो 60 प्लस 76 प्लस 5, ऑब्वियसली ज्यादा नहीं आएगा, तो यहां आप डालोगे 2 कैश बैलेंसिंग फिगर कि इसका कैपिटल जो है वो 60,000 ही होना चाहिए, लेकिन इसके पास ज्यादा पैसा इसने बिजनेस में डाला हुआ था, इसलिए हम उसको वापस दे रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब हम वापस पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ पर 1,20,900। अब ये 1,20,900 में से ये जो टोटल है वो माइनस करना है, तो आएगा 31,900। सेम इसका भी, इसका टोटल हो जाता है 64,050। अब उसमें से ये पूरा टोटल माइनस करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 19,550। न्यू पार्टनर का तो वही है, 30,000 इधर भी 30,000 इधर भी, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अब ये जो आदिल और समीर थे वो न्यू रेशो के हिसाब से ज्यादा प्रॉफिट लाकर बैठे थे, तो हमने क्या किया, ज्यादा पैसा कैपिटल कंट्रीब्यूट करके बैठे थे, तो उनको उनका इतना पैसा हमने वापस दे दिया। अब जब कैश अकाउंट आप बनाते हो तो उसमें भी ये वाली जो एंट्रीज है वो आनी चाहिए। तो जब हमने कैश अकाउंट बनाया था, अब तक आपका आया होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस दैट इज 30,600। फिर वो कैपिटल लेकर आया, तो राजूज कैपिटल 15,000। फिर गुडविल लेकर आया 30,000, और दो पार्टनर ने गुडविल विड्रॉ किया था, तो एज कैपिटल दैट इज आदिल्स कैपिटल 5,000, और बाय एस कैपिटल 2,500। ये वाली एंट्री जो गुडविल विड्रॉ किया था। अब यहां पर भी 2 कैश है, मतलब इनको भी वापस पैसा दे देना है, तो वापस आएगा एज कैपिटल 31,900 एंड बाय एस कैपिटल यानी समीर्स कैपिटल 19,550। और अब निकलेगा आपका बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर आने वाला है इसका टोटल, इसका यहाँ पर आता है आपका बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसका टोटल किया तो 75,600। अब 75,600 में से ये माइनस करते हैं तो आएगा 16,650। अब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैश का टोटल ये जाएगा और कैपिटल ये दिखाना है 60, 30, 30। तो यहाँ पर अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो कैपिटल आदिल, समीर, राजू 60, 30, 30, टोटल आ जाएगा 1,80,000। और यहाँ पर कैश आ जाएगा हमारा 16,650। बाकी पूरी बैलेंस शीट वैसे के वैसे ही रहने वाली है जैसा कि हमने पिछले सम में किया था। तो इन केस आप लोगों के पास पिछला सम नहीं होगा तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट भी सेंड कर देती हूँ, लेकिन ये पूरा सम कंप्लीट करके रखना है। कल का भी एक सम ऐसा ही करवाऊंगी मैं, और उसके बाद मैं आप लोगों को होमवर्क देने वाली हूँ। तो एक बार वापस बता देती हूँ कि कैपिटल एडजस्टमेंट मतलब हम लोग ने अब तक किया क्या। पूरे सम में कोई चेंजेस नहीं है। अगर आपको सम के हिसाब से बताएं तो हम लोग फर्स्ट क्या करते हैं, पूरे बैलेंस शीट है जहां जहां एडजस्टमेंट है वहां टिक करते हैं। तो आरडीडी इज क्रिएटेड मतलब हमारा डेटर पे टिक आ जाएगा। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, तो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग पे टिक आ गया। इन्वेस्टमेंट पे टिक आ गया। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स पे टिक आया। उसके बाद हम लोग पहला स्टेप करते हैं, सारी चीजें खाली करते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैंने लास्ट टाइम बोला था कि इन्वेस्टमेंट को सम में जैसे सॉल्व किया हुआ है वैसा करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा।
सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अल्टीमेटली पार्टनर को ही जाना है। या आप सम के हिसाब से करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हुआ 22,500। हमने ऑलरेडी 15,000 का फ्लक्चुएशन करके रखा था, तो हमको सिर्फ 7,500 का ही फटका लगा है। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में सिर्फ 7,500 ही आएगा। बाकी इन्वेस्टमेंट में से 22,500 माइनस करना है, और इतना सब नहीं समझता है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अपना पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और इन्वेस्टमेंट अपना वही 22,500 से रिड्यूस करो। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहला अकाउंट बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल, फिर बैलेंस शीट, फिर छोटे अकाउंट में गुडविल और कैश अकाउंट। तो पूरा बैलेंस शीट खाली किया, ये सारी चीजें जहां जहां है वहां ट्रांसफर करते गए, रिवैल्यूएशन को भी क्लोज कर दिया। अब ये जो लास्ट एडजस्टमेंट है उसके लिए आपको निकालना पड़ता है टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल का फॉर्मूला हो गया न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू मल्टीप्लिकेशन रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो हमने 30,000 उसका कैपिटल था, उसके शेयर को उल्टा किया तो 120 मिला। अब 120 से हमने न्यू रेशियो में डिवाइड किया। न्यू रेशियो भी यहाँ पे निकाला हुआ है। लास्ट सम में हमने सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करने के लिए न्यू रेशियो फाइंड किया रहेगा, तो आप वहीं से पिक कर सकते हो। जो भी कैपिटल मिला उसको हमने यहाँ पर टू बैलेंस कैरी डाउन करके कैपिटल लिख दिया, और यही चीज आपकी यहाँ पे बैलेंस शीट में भी आनी चाहिए। अगर बैलेंसिंग फिगर कैपिटल का यहाँ आता है तो टू कैश, यहाँ आता है तो बाय कैश। और वो कब होता है? जब सम में आपको बोला हुआ हो कि एडजस्टेड थ्रू कैश। कुछ कुछ सम्स में बोलेंगे, कुछ कुछ सम्स में बोलेंगे एडजस्टेड थ्रू लोन या एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट। तो यहाँ पर टू लोन टू करंट अकाउंट इस तरह से डालना है। अब इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा कैश अकाउंट में, पैसा गया हमारा। इस पूरे का मतलब क्या हुआ कि जो पुराने पार्टनर थे उनको भी अपना कैपिटल एडजस्ट करना है। मतलब वो चाहते थे कि अभी नए पार्टनर के आने के बाद हमारा जो कैपिटल है वो एक रेशियो में आ जाए, तो 2:1:1 के रेशियो में आ जाए। क्योंकि पहले का जो कैपिटल था ना वो 2:1 के रेशियो में नहीं है, वो कोई कितना भी लेकर आया है। तो इसलिए रेशियो में लाने के लिए उनको पता चला कि यार हम लोग ने तो एक्स्ट्रा पैसे दिए हुए हैं, इतना तो चाहिए भी नहीं था, तो ये सारे पैसे वो वापस विड्रॉ करके लेकर चले जाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में से पैसा चला गया इतना, और अभी उनका कैपिटल सिर्फ बचा है 60-30-30। तो अभी आगे से उनका पूरा रेशियो में हो जाएगा, 2:1:1 के रेशियो में। तो हम यहीं तक लेक्चर स्टॉप करते हैं। मैं आपका संडे को ऑनलाइन लेक्चर लूंगी इस कैपिटल एडजस्टमेंट का, तब जो भी डाउट रहेगा मेरे को पूछ लेना। 2 दिन तक तो यही वीडियोस देखना अच्छे से, और एडजस्टमेंट बुक में लिख के रखना कि हम लोग टोटल कैपिटल वगैरह कैसे फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। कल हम दूसरा यही टाइप का सम करेंगे, और कल मैं पूरा सम करवा के दूंगी क्योंकि मैंने 8 वाला जो था वो ऑलरेडी करवाया हुआ है, इसलिए हाफ ही सम करवाया हुआ है।